हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिजिक्स का सेकंड वीडियो में आपको कुछ विशेष जानकारी बताने जा रहा हूं, जो कि फर्स्ट वीडियो में आपने आवेश के बारे में जानकारी लिए। तो इसमें पहला विशेष जानकारी है कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ही आवेश प्राप्त कर सकता है। सही बात है। अगर मान लो कोई पदार्थ है और यह पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तभी वह आवेश प्राप्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, कह रहा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। तीसरा विशेष जानकारी है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई या स्टेट इकाई होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको संक्षिप्त में बोला जाता है ESU। क्लियर हो गया। चौथा विशेष जानकारी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MKS पद्धति में कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। CGS पद्धति में 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसी प्रकार प्रोटॉन का द्रव्यमान है MKS पद्धति में 1.67 × 10⁻⁻27 kg। CGS पद्धति में 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और हमने आपको उस पहले वाले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश तो बराबर होता है, परंतु इनका द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसा कि मान लीजिए, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो वाला ये जो है नोट्स है कि प्रोटॉन का आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आवेश होता है। क्लियर हो गया ना? तो प्रोटॉन का आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो जितना प्रोटॉन का आवेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन का भी आवेश होगा। और यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। इसलिए बता दिया जा रहा है आपको, क्योंकि अभी इसी ही वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण कैसे निकाला जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं आवेशित वस्तुओं पर आवेश का परिमाण। मतलब कोई वस्तु आवेशित है, ये वस्तु क्या है? आवेशित है। तो आवेशित है, कितना आवेश है? तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे? पता करेंगे। तो आवेशित वस्तुओं पर आवेश का परिमाण Q बराबर N × E से क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्या पूछा है? एक कूलाम आवेश में, मतलब आपके पास एक कूलाम आवेश है, उसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, एक चालक पर एक कूलाम का ऋणावेश है। मतलब कोई चालक है, कोई तार है और उस पर एक कूलाम का ऋणावेश है, तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कामा न्यूट्रॉन अधिक हैं। तो देखिए कैसे लगाया जा रहा है। हमने बोला था कि सवाल लगाने के पहले उसका मात्रक पकड़िए। देखिए एक चालक पर एक कूलाम लिखा है कि नहीं लिखा है? तो कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश किससे दर्शाएंगे? देखिए आवेश लिख देंगे, आवेश इसको दर्शाएंगे Q से, बराबर लिख देंगे एक कूलाम। क्लियर हो गया ना? और यहाँ पर एक कूलाम है तो यहाँ लिख सकते हैं चालक पर आवेशित है। क्लियर, समझ में आ गया ना? ये जो एक कूलाम आवेश है किस पर है? कह रहा कि चालक पर क्या है? आवेशित है। क्लियर हो गया? चूंकि चालक ऋण आवेशित है, चालक क्या है? ऋण आवेशित है, इसलिए इस पर n इलेक्ट्रॉन अधिकता है। n इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिकता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो कह रहा है एक चालक पर एक कुलाम आवेश ऋणावेश है, तो यहाँ पर एक कुलाम लिखा था तो Q बराबर एक कुलाम, यहाँ लिख देंगे चालक पर आवेशित है, लेकिन फिर है चूंकि चालक ऋण आवेशित है, इस प्रकार n इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो ध्यान रहे जब चालक ऋण आवेशित रहेगा तो उस चालक पर n इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक, क्लियर। अब यहां से लिख देते हैं माना चालक पर किस अवस्था में पूछा है, सामान्य अवस्था पर, तो माना चालक पर सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। क्लियर, समझ में आ गया ना। मतलब जो चालक है उस सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, तो Q बराबर n इंटू ई से। क्लियर हो गया। अब Q बराबर n इंटू ई है तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर Q अपान ई। क्लियर हो गया ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान। चलिए ध्यान से देखिएगा, n का वैल्यू निकालना, तो यहां हो जाएगा n इक्वल टू Q का मान कितना है, देखिए Q का मान है एक कुलाम, तो यहां लिख देंगे एक इलेक्ट्रॉन। अब आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19। क्लियर हो गया। और हालांकि पेपर जब आप बोर्ड में देंगे तो वहां पर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देगा कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कुलाम होता है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए n बराबर हो जाएगा आपका 1/, ध्यान से देखिएगा कैसे हल कर रहे हैं, 1.6। ये देखिए जो गुणे 10 के घाते -19 है ना, तो ये हर में है, और यही 10 के घाते -19 हर से कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 10 के घाते +19 हो गया। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका n बराबर, देखिए 1.6 है ना, तो 1.6 में एक का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे हम इसको हल कर रहे हैं। इकाई दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद कितना है, एक, और दशमलव पहले है एक, तो एक अंक है ना, तो इकाई दहाई 10 से गुणा ऊपर कर दीजिए और 10 से गुणा क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 10 गुणे 10 के घाते 19 बटे 1.6 में 10 का गुणा करेंगे आएगा कितना, 16। फिर इसको काटेंगे, 16 से 10 को काट देते हैं तो आपका आ जाएगा, तो 16 से 10 को काटेंगे तो मान आएगा इसका 0.625, कितना आ गया, 0.625 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0.625 गुणे 10 के घाते 19। क्लियर। अब इसको हल किया जाए तो यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले शून्य है ना, जबकि फिजिक्स यह कहता है कि दशमलव के पहले कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अंक। तो ये जो दशमलव है ना, तो आपका दशमलव यहाँ आएगा, तो ये दशमलव उठ के आ जाएगा 6.25। तो दशमलव जब बाएं से दाएं आता है, बाएं से कहाँ रहा, दाएं की तरफ, ये बायां है और एक क्या है, दायां। जब बाएं से दाएं आए तो एक अंक पार कर रहा, तो एक यहाँ पर घट जाएगा, तो हो जाएगा 10 के घाते 18। 10 के घाते कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका आ गया आंसर, क्या आ गया, आंसर। तो आंसर इसका आ गया n बराबर 6.25 गुणे 10 के घाते -18 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह सेकंड सवाल देखिए है, किसी वस्तु पर 2 कूलाम का ऋणावेश है। मतलब कह रहा कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर कितने कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो सेम उसी प्रकार सवाल है, तो कुछ नहीं करना है, पहले हम कहते हैं मात्रक पकड़िए, 2 कूलाम है ना, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, तो आवेश किससे दर्शाएंगे, क्यू से। तो हो जाएगा यहाँ पर
Q बराबर 2 कूलाम। और जो 2 कूलाम है ना, यही तो आपका है वस्तु पर क्या है, वस्तु पर आवेशित है, वस्तु पर क्या है, आवेशित है। क्लियर, समझ में आ गया। चूंकि वस्तु ऋण आवेशित है, वस्तु क्या है, ऋण आवेशित है। हालांकि ये सब नहीं लिखेंगे आप, तब भी डायरेक्ट आप सवाल लगा सकते हैं, परंतु भाई हम अपने वीडियो में अच्छे प्रकार से समझाने के लिए हम एक एक पॉइंट आपको समझाते चलेंगे ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। तो Q बराबर 2 कूलाम हो गया, और यहाँ ब्रेकर में लिखेंगे कि वस्तु पर क्या है, आवेशित है ये 2 कूलाम। चूंकि वस्तु क्या है, ऋणावेशित है, इसलिए इस पर n इलेक्ट्रॉन अधिकता है, इसलिए इस पर क्या है, n इलेक्ट्रॉन अधिकता है। तो n इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता है तो आपको फार्मूला पता ही होगा, तो लिख सकते हैं Q बराबर होता है n इंटू ई, या लिखेंगे n बराबर Q बटे ई। क्लियर हो गया ना। अब इस सूत्र में आप मान रख सकते हैं। तो देखिए n बराबर, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। फिर यहाँ पर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने होते हैं, 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 होते हैं। अब इसको फिर हल करना है, तो मैं बताया आपको कि n बराबर ये देखिए 1.6 है ना, तो इसको पूर्णांक में बनाना, यानी दशमलव को हटाने के लिए इकाई दहाई 10 से गुणा इसमें होगा, 10 से गुणा उसमें होगा, तो 2 गुणे 10 बटे 1.6 गुणे 10। क्लियर हो गया। और 10 के घाते माइनस 19, ये हर में अंश में जाएगा तो बन जाएगा 10 के घाते 19। क्लियर हो गया ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर n बराबर ये आपका हो जाएगा 2 गुणे, देखिए 10 पर 1 है और 10 पर कितना है 19, तो गुणा तो जुड़ा, तो गुणा तो जुड़ा मतलब क्या, पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ 10 पर 1 है, यहाँ पर 10 पे 19 है, 19 कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 10 के घाते 20 बटे 1.6 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 16। कितना आएगा 16। फिर n बराबर 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, जानते हैं कितना बार जाएगा, तो 16 से 2 को काटेंगे तो आएगा आपका 0.125। तो यहाँ आ गया 0.125 गुणे 10 के घाते 20। फिर n बराबर, फिर देखिए दशमलव के पहले शून्य नहीं होना चाहिए, दशमलव के पहले कोई ना कोई अंक होना चाहिए, तो ये दशमलव इधर आएगा, मतलब बाएं से कहाँ रहा, दाएं। जब बाएं से दाएं आता है तो यहाँ पर 1 अंक पार करेगा 1 घटेगा, 2 अंक पार करेगा तो 2 घटेगा। तो यहाँ देखिए 1.25 गुणे, तो दशमलव यहाँ से यहाँ आया, 1 अंक पार किया तो 1 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे सवाल लगाना है। तो ये जो सवाल लग रहे हैं ना, ये सवाल है आवेशित वस्तुओं पर आवेश का परिमाण। तो कोई वस्तु आवेशित है तो कितना आवेशित है उसी का परिमाण निकाला जा रहा है। तो इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, 1.25 गुणे 10 के घाते माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। देखिए तीसरा सवाल बिल्कुल चेंज है, पहला और दूसरे सवाल से बिल्कुल चेंज है। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान बताइए तथा प्रकृति भी बताइए। प्रकृति लिख दिया हो, प्रकृति बताइए, मतलब किस प्रकृति का है, धन आवेश का कि ऋण आवेश का, ये प्रकृति बताना है। आगे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कुल आवेश का मान बताइए, मतलब हमसे क्यों पूछ रहा है। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, संख्या हो गई। तो यहां लिख सकते हैं n बराबर 4000 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। इसके बाद पता होगा एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम होता है। क्लियर।
अब हमारे पास n मिल गया, e मिल गया। क्या पूछा है? कुल आवेश का मान बताओ, कुल आवेश का मान बताओ। तो यही क्वेश्चन कर दिया। तो Q बराबर हो गया, वाट हो गया। अब सूत्र लगा दीजिए, Q बराबर होता है n इंटू ई। तो Q बराबर n का वैल्यू है 4000 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19। तो Q बराबर हो जाएगा, देखिए जो 4000 है ना, इस 4000 को हम बना देते हैं 4.0 गुणे 10/3। कितना हो जाएगा? 3। क्योंकि यहाँ दशमलव जब लगाएंगे तो 1 2 3 है ना, तो 10 पर कितना पावर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 हो गया। क्लियर हो गया? अब इसको हल करने के लिए फिर देखिए, Q बराबर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना 1.6 है। तो 1.6 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो होता है 16 चौका 64। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 6.4 गुणे, देखिए 10 के घाते -19 है और 10 के घाते कितना है? 3 है। तो 19 में से जब 3 घटाएंगे तो आएगा 10 के घाते -16 कूलाम आएगा। ये आ गया आपका आंसर। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सवाल लगेगा। ठीक, अब यहाँ आपसे पूछा था किस प्रकृति का, तो आपको पता है कि चालक में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? अधिकता हो रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं, चालक में इलेक्ट्रॉन अधिक है। चूंकि चालक में इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए चालक ऋणावेशित प्रकृति का होगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, बिल्कुल अलग ये भी है। कह रहा नाभिक में 7 न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन में आवेश की गणना कीजिए। किसमें पूछा है? नाभिक है, कोई नाभिक है, उस नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन ही तो होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा कि नाभिक में 7 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल गया, तो n बराबर लिख दीजिए कितना? 7 न्यूट्रॉन। आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने होते हैं? तो E बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम हो गया। और Q बराबर वाट हो गया। यही पूछ रहा है, आप इसकी गणना कीजिए, बस फार्मूले में लगा दीजिए आप लोग। Q बराबर होता है n इंटू ई। तो Q बराबर हो जाएगा 7 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा आपका, फिर 16 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16 सतह होता है 112। तो हो जाएगा आपका 11.2 गुणे 10 के घाते -19 हो गया। ठीक, अब इसको भी हल करना, क्योंकि दशमलव के पहले 2 अंक नहीं, फिजिक्स यह कहता है, भौतिक विज्ञान की दशमलव के पहले 2 अंक नहीं होना चाहिए, दशमलव के पहले कितना अंक होना चाहिए? 1। तो Q बराबर हो जाएगा 1.12 गुणे, अब देखिए पावर जो है ना, ये आपका दाएं से बाएं चला, दाएं से बाएं जब चलेगा तो इसमें पावर में 1 जुड़ेगा, 10 के घाते -19 + 1। तो हो जाएगा Q बराबर 1.12 गुणे 10 के घाते -18। कितना होगा? 18 होगा। ठीक, समझ में आ गया ना आपको? इसी तरह सवाल नंबर हम 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि 5वां सवाल कह रहा है एक आवेशित चालक में 5000 n इलेक्ट्रॉन अधिकता है, चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान बताइए। तो एक आवेशित चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या? 5000 है, तो लिख दीजिए n बराबर 5000। इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 होता है। Q बराबर क्या हो गया? वाट हो गया। अब यहाँ से लगा दीजिए आप, जगह यहाँ पर खाली है। Q बराबर n इंटू ई। तो Q बराबर n का मान है 5000 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19। फिर Q बराबर, इसको 5000 को
आप कोटिमान में लिखेंगे तो आएगा 5.0 गुणे 10⁻³ गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19। तो इसको लिखेंगे तो Q बराबर 16 × 85 8.0 गुणे, यहाँ हो जाएगा 10⁻−19 है ना, 10⁻³ घटा देंगे तो कितना आएगा 10⁻−16 कूलाम आएगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। 5 सवाल आपको मैंने आवेशित वस्तुओं पर आवेश का परिमाण निकालना सिखा दिया। ठीक, ये 5 सवाल हो गए। सवाल नंबर 6 कह रहा है एक चालक पर 1.6 कूलाम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो एक चीज़ हम आपको इसमें बता दें, नोट इसको कर लीजिएगा। इसमें हालांकि पीछे नहीं बताए थे लेकिन इसमें समझ लीजिए। नोट है, यदि किसी वस्तु में, तो देखिए यही नोट में बताना था कि यदि किसी वस्तु में सामान्य अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस पर 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम का होगा ऋण आवेश होगा। मतलब कहने को 1 इलेक्ट्रॉन यदि अधिक हो रहा है तो ऋण आवेश, और इसके विपरीत अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है तो कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। तो इसी से तुलना कर लीजिएगा। अगर 1.6 गुणे 10⁻−19 में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ऋण आवेश होगा, और इससे यदि कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, धन आवेश होगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल है, एक चालक पर 1.6 कूलाम ऋण आवेश है। तो ये जो कूलाम है ना, ये आपका आवेश है। तो Q बराबर कितना मिल गया आपको, Q बराबर मिल गया 1.6 कूलाम मिल गया। इसके बाद उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो अधिक पूछ रहा तो N हो गया, N बराबर आपका हो गया वाट हो गया। और आपको 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने होते हैं आपको पता होगा, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होते हैं। अब किस सूत्र से लगाएंगे, तो Q बराबर होता है N × E। क्लियर हो गया। तो हमसे N पूछा है तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर Q अपान E। इसमें मान रख दीजिए। Q का वैल्यू कितना है आपका, Q का वैल्यू है 1.6 बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 गुणे 10⁻−19। 1.6 कैंसिल हो गया, 10⁻−19 हर में है, अंश में जाएगा तो आएगा 10⁻19। 10 के घाते कितना आ गया, 19 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 10 पावर प्लस में आ गया कि नहीं आ गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि चालक ऋणावेश है, चूंकि चालक क्या है, ऋणावेश है, इसलिए चालक पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्या है, अधिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम अब आपको कुछ सवाल का होमवर्क दे देते हैं। ये हो गए आपके होमवर्क में 5 सवाल दिए हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक। 8वां प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। प्रश्न नंबर 10 है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻−18 कूलाम धनात्मक आवेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। प्रश्न नंबर 11 है कि किसी चालक पर 11.2 गुणे 10⁻−19 कूलाम का धन आवेश है, तो इस चालक में इसकी सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो ये आपके 5 सवाल होमवर्क हो गए, और आप इस सवाल को आप अपने रफ पे फेयर पे लगाकर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने
Q बराबर N इंटू E के आधार पर 11 सवाल लगाएं। अब मिलते हैं हम पिछले वीडियो में आपको नया टॉपिक लेकर। जय हिंद, जय भारत।